पूर्वांचल जातिगत राजनीति की प्रयोगशाला है, जिसमें 28 जिले हैं और कुल 164 विधानसभा और 30 लोकसभा की सीटें हैं। पूर्वांचल तो सत्ता से लेकर विपक्ष और माफिया तक का एक राजनीतिक केंद्र रहा है। यहाँ नेता और माफिया का एक जबरदस्त कॉकटेल देखने को मिलेगा। नेता और माफिया एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूर्वांचल की जनता को भी इस तरह का गठबंधन पसंद आता है, तभी तो माफिया यहाँ चुनाव जीत जाते हैं और बहुत आसानी से जीत जाते हैं। सीटों की संख्या में भी पूर्वांचल की राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रयोगशाला में सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदुत्व के बैनर पर जाति समीकरणों को सेट किया और 24 जून 1991 को देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने। यह एक सफल फार्मूला था। यही प्रयोग बहन मायावती ने दलित वोट के साथ ब्राह्मण और मुसलमान को जोड़कर सत्ता पर आसीन हुई। इसी सोशल इंजीनियरिंग का दांव मुलायम सिंह यादव ने भी खेला और 2012 में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर विजय मिली। इस बार का दांव पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में खेला। गौर करने की बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में ही देखने को मिलता है। पश्चिम का क्षेत्र जाति समीकरणों से ज्यादा सुरक्षा के इश्यूज पर निर्भर है। बीते 2 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव से पूर्वांचल की सोशल इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं कि चुनाव में तब के 2 बड़े दल समाजवादी पार्टी और भाजपा ने छोटे छोटे जितने भी जाति गठबंधन किए हैं वे सभी पूर्वांचल में हैं। एक जो अलग है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी जयंत का गठबंधन है। ओम प्रकाश राजभर हुए, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, महेंद्र राजभर सरीखे नेता पूर्वांचल की उपज है। 2022 विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक था, बड़ा झटका था। 4 विधायकों वाली इस पार्टी पर भाजपा की राजभर वोटों की निर्भरता थी। चुनाव परिणाम में भाजपा को असर देखने को भी मिला। यह तो तय है, लखनऊ की गद्दी पर बैठने के लिए राजनीतिक दलों को पूर्वांचल में राजभर, चौहान, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद और बिंद जैसी जातियों के वोटों की जरूरत है। यदि इनमें से कोई बड़ी पार्टी 4-5 ऐसे छोटे दलों के साथ गठबंधन करती है तो राह आसान हो जाती है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने और 2022 में समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। हालांकि पिछले 3 दशक में पूर्वांचल का मतदाता कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहा है, यह भी एक सत्य है। वह एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में एक का साथ छोड़कर दूसरे का साथ पकड़ता रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाजवादी के भीतर भी एक सोच आई है। यदि वो दलित, राजभर, कुर्मी, पटेल, निषाद के साथ मिलकर राजनीति की शुरुआत की है जिससे जनाधार बनना आसान होगा। इन गठबंधनों से शायद वो मुस्लिम समर्थक की जो अपनी छवि उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो बिना मुस्लिम कार्ड खेले वहां के दूसरे वर्गों में थोड़ी पकड़ बना ले, पैड बना ले। इस चुनाव में आप देख पाएंगे कि कोई भी दल मुसलमानों का वोट नहीं मांग रहा है, सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ महंत के साथ मुख्यमंत्री भी हैं। उनकी जो निजी छवि है उस छवि को बरकरार रखना एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी जब वो सीट हार गई तब जगह जगह पर उनकी आलोचना होती थी और उन पर सवाल खड़े होने लगे थे। ऐसा नहीं कि आलोचना तो 2022 में भी हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी सुनने को यही मिला। जहां 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में 325 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2022 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 255 पर सिमट गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहे। इस 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के लिए पूर्वांचल की राह आसान नहीं है। अभी तक बसपा सन्नाटे में है। भतीजा के पास फिर से कमान है। अगर बसपा अपना कोर वोट समेटने में कामयाब हो जाती है तो भाजपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास दूसरा ऐसा कोई वोट नहीं है जो उसे जीत की दहलीज पर ले जा सके।
शायद इसलिए भी आकाश आनंद के सामने चंद्रशेखर रावण को समर्थन सपा दे रही है। वो माननीय सांसद है आज सपा के बलबूते। तो यार 2027 दूर नहीं है और तैयारी जोरों पर है। अब पूर्वांचल की खबरों में आपको गठबंधन, समीकरण और मैनेजमेंट देखने को मिलेगा।